काला दाऊं, मुझसे बड़े भक्त तो माई के आप हैं, तो शायद माई ने आपके लिए भी कोई ना कोई भक्त तो जरूर तय किया होगा। चंदेल राय कि आपने बनाफल पूत पालने के लिए हमसे रिश्ता तोड़ा था, तो फिर ठीक है, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तलवारें बात करेंगी। आपका समय हुआ खराब। शारदा माई से यही तो मांगने जा रही थी कि हमारे जीवन में एक वीर राजपूत मिल जाए। परमादिदेव ने सबको पहले से ज्यादा जमीन जायदाद दे दी और आपके पिताओं का अपने ही कुल में ब्याह रचाकर उन्हें अपना बना लिया। आपके पिता जिस तरह के वीर थे, उससे कुछ ही समय पश्चात महोबा की ख्याति चरम पर पहुंच गई। करिंदा, वो क्या, आमने सामने की लड़ाई में कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। कि आप सभी अपनी समस्त जमीन जायदाद गरीबों में दान कर दो। परमादिदेव, चंदेल राय, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आपका कहा मान लिया तो हम कहां जाएंगे? आपने तो महोबा के नमक का ऋण उतार दिया, परंतु अब हमें भी तो आपका ऋण उतारना होगा। महाराज, हम कुछ समझे। दशराज, हम चाहते हैं कि आप सभी वीर यहीं महोबा में रहें। जितनी जमीन का हिस्सा आप चाहते हैं, हम उससे कहीं अधिक जमीन आपको देंगे और साथ में किला भी। महोबा की सेना को आप जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहीं रहें। ये रिश्ते में हमारी बहनें हैं, ये देवला और ये तिलका। महाराज, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों का विवाह दशराज और बचराज के साथ हो। अवश्य। क्षमा चाहता हूं बीच में बोलने के लिए। परमादिदेव चंदेल राय, आपका हृदय विशाल है। आपने हमें जो प्रेम और इज्जत दी है, हम तहे दिल से उसका इस्तकबाल करते हैं। इस प्रदेश में इंसानों से ज्यादा उनके धर्म पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन हम जाति नहीं मानते, जो क्षत्रिय हैं वो हैं। अगर ऐसा होता तो हम इन दोनों का विवाह इनके साथ तय नहीं करते। उत्तर अतिशीघ्र देने की आवश्यकता नहीं है, सोच विचार करके उत्तर दीजिए। करिंदा, वो क्या, आमने सामने की लड़ाई में कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। करिंदा हार गया,
और हारने के बाद एक बार फिर वो वापस आया चोर डकैतों की तरह। उस रात, जिस रात देवला मां उधल को जन्म दे रही थी। जेठ जी, आज आप सब लोग यहीं सो जाइए। हम सब देवला बहन के साथ हैं। जैसे ही खुशखबरी आएगी मैं तुरंत आकर आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा ठीक। अरे भाई, तला सैयद को खबर कर दें कि वो फिर चाचा बनने वाले हैं, या फिर उन्हें यही बुला लें। अरे तला सैयद सो चुके होंगे, उन्हें सुबह ही खबर कर देंगे। चलो ठीक, सो जाओ फिर। ना भाई, इधर उधर दुनिया में आ रहा था, उधर करिंदा महोबे में। जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी बधाई हो, लड़का हुआ है। जेठ जी, लड़का। हमने पीछा किया, तब तक पीछा किया जब तक वो बरबुरी के जंगलों में खो नहीं गया। लेकिन अफसोस हम करिंगा से उनका सर वापस नहीं ला सके। बदला लेना है तुम सबको, बदला लेना है। और ये बदला सिर्फ उधर तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि सबका बराबर का बदला है। मैं इसीलिए तुम सबको ऐसी मंजिल तक पहुंचाना चाहता था जहां तुम सबसे बड़े योद्धा बन जाओ। क्या गलत कर रहा हूं मैं? क्या गलत कर रहा हूं मैं? बताओ मुझे।
आपकी हर बात का सम्मान करते हुए बिना जिद के पालन करूंगा। मुझे बस कारिंगा का सर चाहिए। चाचा, आप ही ने कहा था ना कि आला को सिखाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, तो आज्ञा दो मुझे माड़ों में जाकर अपना शौर्य दिखाने की आज्ञा दो चाचा। कसम शारदा माई की, माड़ों की दीवार पे सबके कटे सर लटका आऊंगा। इजाजत दो चाचा। नहीं, अभी नहीं। तुम चारों की ताकत और थेवा और धंधेला राय की ताकत मिलकर ये ताकत लाख गुना बढ़ जाएगी। ज्यादा समय नहीं रह गया हमारे पास। मैं पूरी तैयारी कर लूं, फिर हम मांडो की ओर रवाना हो जाएंगे। तब तक तुम सब सब्र रखो, सब्र। माँ, जोगा भोगा ने बताया कि वो वीर महोबा से था। सच बताऊं, वो वीर तो इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत था। और ताकत इतनी कि हमारे सारे सैनिक मिलकर भी उसे अपनी तलवार से छूना चाहें तो कभी छू ना पाए। लेकिन वो चाहता ना तो अपनी तलवार से सबकी गर्दन साफ कर देता, पर उसने ऐसा किया ही नहीं। माँ, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हम महोबा चले या फिर उसे यहाँ बुला लेते हैं। बौरा गई है तो जब से आई है महोबा के उस लड़के के बारे में बात कर रही है। अगर महाराज को पता चल गया तो जाने क्या होगा। अगर महाराज को पता चल गया तो जाने क्या होगा। क्यों माँ? क्या महाराज ऐसे व्यक्ति के कृत्य भी नहीं होंगे जिसने उनकी बेटी को बेतवा के तेज लहरों से बचाया? हम मर गए होते माँ, अगर वो वीर ना होता तो। भूल जाओ उसे। अगर तेरे भाई जोगा बोगा को पता चल गया कि महोबा वाले ने उसकी बहन को छुआ है, वो बहन जो उसके ख्यालों में डूबी है, तो अनंत हो जाएगा। समझ नहीं है तू? पर क्यों? वो वीर भाई जोगा भोगा से वीरता में कम नहीं है। कौन है हमारे पुत्रों के बराबर? पिताजी, हम माई के मंदिर के रास्ते में अपने घोड़े से गिरकर बेतवा की तेज लहरों में डूब रहे थे। तभी एक महोबा के वीर ने हमारी जान बचाई। और माँ है कि हमें उसका धन्यवाद करने से मना कर रही है और कहती है कि हम उसके बारे में कुछ बात ही ना करें। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। आइंदा से भूल कर भी उनका मुकाबला हमारे पुत्र जोगा बोगा से नहीं करना। महोबा का नाम तक न लेना। नैनागढ़ पर इंद्रदेव का वरदान है। हमारे पास अमर ढोल है जिससे हमारी मरी सेना भी जीवित होती है। हम अपने राज्य का ऐसा विस्तार करेंगे कि महोबा उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा और उसके बनाफर राय हमारी सीमा के पार। पर क्यों? और आपको कैसे पता कि जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की है वो बनाफर राय ही था? और अगर था भी
तो भी हम उसके आभारी हैं कि आज जो हम जीवित हैं, ये जान उसी की दी हुई है। आप करें ना करें, लेकिन हम खुद मिलकर उस वीर का धन्यवाद जरूर करेंगे, फिर चाहे हमें इसके लिए महोबा ही क्यों ना जाना पड़े। फिर चाहे हमें इसके लिए महोबा ही क्यों ना जाना पड़े। मचला! ये आप क्या कर रहे थे? एक जवान बेटी पर हाथ उठा रहे थे। देखा नहीं आपने किस तरह से हमारे खिलाफ जा रही थी? महोबा के एक अनजान लड़के के लिए अपने पिता से टकरा रही थी। वो आला, हम उसका सर लाकर केले की दीवार पर टांग देंगे। आप बस आज्ञा दें पिताश्री, हम अभी लश्कर लेकर महोबा निकल जाते हैं। चुप हो जाओ तुम लोग। हर समस्या का समाधान तलवार नहीं होता है। कहीं जाना ही है तो टीका लेकर जाओ अपनी बहन का। लेकिन कहाँ? यही तो मुसीबत है। मेरी मचला के भाई ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि अपनी बहन का रिश्ता कहाँ जोड़ना है। सोलह बरस की हो गई है, जगह सही होगी। अगर इसने कुछ गलत कर दिया तो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने आज देख लिया कि हमारी मचला अब बच्ची नहीं रही। हम कल ही हर काबिल राजा के लिए टीका भिजवा देंगे। कहाँ पर? सबसे पहले टीका दिल्ली जाएगा। अगर उन्होंने लौटा दिया तो हमारी कितनी बदनामी होगी, क्या आप जानते हैं? भला नैनागढ़ से कौन टकराएगा? टीका लौटाकर हमारी सेना से कौन टकराएगा? ये सभी जानते हैं कि हमारे पास अमर ढोल है। हमारी सेना को कोई नहीं हरा सकता। टीका लौटाने की भूल कोई नहीं करेगा। ठीक कह रहे पिताजी। ऊंचे कुल के जो क्षत्रिय हैं, टीका उनके वहां जाए। भूल कर भी महोबा नगर टीका नहीं जाएगा। पुरोहित जी को बुलाओ और कल सुबह ही टीके की तैयारी करवाओ। पर पिताश्री, पुरोहित जी तो पृथ्वीगढ़ गए हुए हैं। ला, पहले कुछ दे फिर बताऊंगी। बहुत अच्छी खबर है। पता चला कौन है वो लड़का? पता है तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी। अरे नहीं, नैनागढ़ के पुरोहित आए हैं। तेरी पत्री देखते ही कहा कि दारा कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है। अब तेरी शादी हो जाएगी। पर अचानक कैसे सूझी मेरी शादी की माता पिता को? अरे क्यों? तूने ही तो कहा था। माई ने फूल बरसाए थे मंदिर में तुम दोनों पर। ये खबर महाराज तक पहुंच गई है। क्या? कहीं वो उस लड़के का कुछ बुरा ना कर दे। कहीं तुम लोगों ने तो नहीं सच बता दिया महाराज को? नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। महाराज से मैंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, वो तो कोई अजनबी था, मदद करके चला गया। लेकिन ये सब सुन के ना महाराज बहुत चिंतित हुए तेरे ब्याह को लेकर। इसीलिए उन्होंने पुरोहित को बुलावा भेजा है। नैनागढ़ के पुरोहित को क्यों बुलाया? क्या हमारे राज्य में अच्छे ज्योतिष नहीं है? नहीं,
लेकिन हमारे राज्य में जोगा भोगा के जैसे गबरू जवान नहीं है। अब न जाने तेरा रिश्ता किससे तय होगा। हम तो उस लड़के को अपना दिल दे बैठे हैं। मन ही मन में शारदा माई के आगे हम उसे स्वीकार कर चुके हैं। अरे धीमे बोल, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अब तेरे मन की तो होने से रही। महाराज, उराई के महाराज माहिल से मिलने जा रहे हैं सलाह के लिए। हम अपना फैसला ले चुके हैं। अब इसे न महाराज बदल सकते हैं न माहिल। आपकी हर बात का सम्मान करते हुए बिना जिद के पालन करूं। मुझे बस कारिंगा का साथ चाहिए। आइंदा से भूल कर भी उनका मुकाबला हमारे पुत्र जोगा बोगा से नहीं करना। मोहब्बत का नाम थामा लेना। हम तो उस लड़के को अपना दिल दे बैठे हैं। मन ही मन में शारदा माई के आगे हम उसे स्वीकार कर चुके हैं। शहर से बुझा हुआ तीर। जाओ पकड़ो उसे, जाओ पाए। जाएगा कहां? इस जंगल का हम चप्पा चप्पा जानते हैं। उदल, सुल्खान, तुम इधर जाओ। मलखान, तुम मेरे साथ आओ। काम हो गया? अरे भागो, जान के पीछे पड़े हैं, महावीर है ये सब। मेरा तीर जिसकी गति सबसे तेज है, उस लड़के ने हाथ में मुट्ठी में ऐसे पकड़ लिया। भागो, जो मेरा तीर पकड़ सकता है वो न जाने क्या क्या कर सकता है। भागो, जान बचा के भागो। बोल, तूने मेरे चाचा पर तीर क्यों चलाया? वादा करो वीर, कि जान बख्श दोगे मेरी। जान तो बख्श देंगे, लेकिन फिर ये जान हमारी हो जाएगी।
कि जान आप जैसे शूरवीरों के नाम करके मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूंगा। बोल, तूने हमारे चाचा पे हमला क्यों किया? देखो भाई, नैनागढ़ के सेना में सिपाही हूं अदना सा। लोग कहते हैं मेरा तीर का निशाना बहुत अच्छा है। अपनी तारीफ बंद कर, सीधे सीधे बोल, मेरे चाचा पर तीर क्यों चलाया? हुक्म था महाराजा नरपाल का। झूठ बोलता है, ये जरूर जोगा भोगा की चाल है। ऐसी ओछी हरकत वही कर सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानता भाई, मुझे सिर्फ इतना पता है कि महाराजा नरपाल का हुक्म था कि आप लोगों को प्रशिक्षण जिस आदमी ने जोगा भोगा से भी बेहतर तालीम दी है आप सबको, वो जिंदा न रहे। बस इतनी सी बात पर तुम्हारे महाराज ने हमारे चाचा को मारने का हुक्म दे डाला। तुम्हारे राजा राजा कहलाने लायक ही नहीं है। क्या करे, दाब देकर दिल इसकी। तो वादा किया है जान बख्शने का। वीर, आपने वादा किया है तो जान बख्श देंगे। चलो ले चलो इसे चाचा के पास, अब फैसला चाचा ही करेंगे। चलो। इसलिए उदल, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम और आला प्रदर्शन में भाग लो। जिस तरह महाराज नरपाल के सीने पर सांप लौट गए, उसी तरह बाघेल राय तक ये खबर पहुंचने में देर नहीं लगती कि महोबा में ऐसे दो वीर पैदा हो गए हैं जो माडो के लिए खतरा है। चाचा, अब समझ में आया मुझे, हमसे भूल हो गई। आला, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, और वो है माडो के किले पर बाघेल राय और करिंगा का सर झूलते हुए देखने। अगर वक्त से पहले उसे हमारी योजना का पता चल गया तो बाघेल राय तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। चाचा, मान लिया कि हमें प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए, सही कह रहे हैं, लेकिन मलखान की तो दूर दूर तक टूटी बोलती। सब जानते हैं कि वो इतना ताकतवर है कि कई घोड़े और कई हाथी उठाकर फेंक सकता है। हाँ, एक साथ 2 शेर भी काबू में कर लूंगा, देख लेना। हाँ मलखान, ये सब जानते हैं कि तुम ताकतवर हो, बहुत ताकतवर, लेकिन तुम एक महान योद्धा हो ये कोई नहीं जानता। ताकत को तो एक बार काबू किया जा सकता है, लेकिन योद्धा को नहीं। चाचा, मैं आप बड़ों के बीच ज्यादा कुछ कहता सुनता नहीं, पर एक बात समझ नहीं आई। जब आप मलखान को महायोद्धा मान रहे हैं तो आला दाऊ और उद्दल ये दोनों तो उससे भी आगे हैं, फिर देर क्यों है? जब से मां ने बताया मेरे पिता मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे सीने में आग लगी हुई है। मैं थाम नहीं पा रहा हूं अपने आप को। बाघेल राव की सेना के लिए हम 4 ही काफी हैं। जाने दो हमें चाचा। सुलखान, सुलखान, ये बात राजनीति की है, राजनीति की। और मैं ये चाहता हूं कि मलखान को उसका गढ़ सिरसा वापस मिल जाए जो बचराज के पास था। अगर सिरसा हमारे हाथ आ गया ना तो हमारी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाएगी। चाचा, बदले की जंग में राजनीति का क्या काम? कल को जब बाघेल राय को यह पता चलेगा कि उसका काल महोबा में है तो वो राजनीतिक लड़ाई छेड़ देगा। पर उन्हें कैसे पता चलेगा चाचा? महाराज नरपाल यहाँ थे तो उन्होंने देख लिया, तो बाघेल राय को कौन बताएगा? आला, वो कहावत सुनी है तुमने? बड़ी मशहूर कहावत है,
घर का भेदी लंका ढाए। तुम्हारे मामा माहिर तो सबसे पहले तुम लोगों का ही बुरा चाहेंगे, और सबसे पहले वो ही बाघेल राय का साथ देंगे। हम महोबा का साथ कभी नहीं देंगे। भूल जाएंगे कि हमारी बहन मल्हाना महोबा की महारानी है, क्योंकि महोबा की नई नस्ल बेहद उदंड और जट है। हमें अपनी नीति बदल देनी चाहिए पिताश्री, क्योंकि एक बनापर का उत्पात तो औराई देख ही रही है। ये सब के सब तो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देंगे। पुत्र, हमने निर्णय लिया है कि हम सबसे पहले महाराज नरपाल से मिलने जाएंगे, उसके बाद महाराज गजराज से, और फिर हमें नरवर नरेश से अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने पड़ेंगे। बुराई का वर्चस्व बढ़ाए रखने के लिए हमें नई नीति अपनानी होगी, ऐसी नीति जो महोबा के खिलाफ। पिताश्री, क्यों न सीधे पृथ्वीराज चौहान से ही भेंट की जाए? आखिर वो भी तो महोबा के खिलाफ हैं। नहीं पुत्र, पृथ्वीराज बहुत घमंडी है और वो हमें अपनी बराबरी का नहीं समझता है। अपनी बहन का रिश्ता करके हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम अपनी सारी ताकत यहां पर लगा दें तो पृथ्वीराज को भी हमारी तरफ देखना पड़ेगा। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बहन दिल्ली से पधार चुकी हैं और आपसे भेंट करने के लिए आ रही हैं। इतने अरसों बाद प्रणाम। जुग जुग जियो। वीर, तुम्हारी बहन की सेहत ठीक नहीं रहती, वहाँ सांसें चल रही हैं, कल हो ना हो इसलिए मिलने चली आई। ऐसी बात मत कीजिए, भोलेनाथ आपको लंबी उम्र दे। मुझसे कह दिया होता मैं आपको आके मिल लेता। इतनी लंबी यात्रा का कष्ट क्यों उठाया आप? आइए। क्योंकि मैं मल्हाना से भी मिलना चाहती हूँ एक बार। पृथ्वीराज ताऊ महोबा वालों को आने ना दे, इसलिए हम खुद चले आए। भाई के महल आई हैं तो कुछ दिन यहाँ व्यतीत कीजिए, उसके बाद महोबा जाने की सोचिएगा। महोबा तो जाना ही है मल्हाना के पास। आखिर उसकी बात सच निकली। कौन सी बात? एक बार आपने हमसे पूछा था कि बहनों, तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो? मैंने कहा था मैं अपने भाई के भाग्य से खाती हूँ, जिसके भाग्य से सारी अरोही खाती है। पर मल्हाना ने कहा मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। तुम्हें सब कुछ याद है? आपने हमारा विवाह एक राजा के साथ किया, पर मल्हाना को एक कुरूप निर्धन के साथ ब्याह दिया। आज वो कुरूप निर्धन महोबा का धनवान नरेश है। क्या इतने सालों बाद तुम ये सब मुझे बताने आई? नहीं, आज मुझे समझ आ गई कि उस वक्त मैं गलत थी। मल्हाना का कहना सही था कि सब अपने भाग्य से खाते हैं। तुमने महोबा देखा है? पूरे भारतवर्ष में महोबा से ज्यादा धनी राज्य और कोई नहीं। महाराज पत्थर है मल्हाना के पास कि लोहा भी छुए तो सोना हो जाए। ऐसे हाथ में कि रावत भी लजा जाए। किसी चीज की कमी नहीं है। आपके पास किसी चीज की कमी है तो बताइएगा। माहिल के पास आपको देने के लिए सब कुछ है, मांगिए। क्या चाहती हैं? महोबा में जितना है उससे कहीं ज्यादा माहिल आपको दे सकता है। हमें आपके स्नेह के सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। अब मल्हाना को अपने स्नेह से वंचित ना रखें। पिता के ना रहने पर भाई ही बाप के समान होता है। हमारी बहन को उनके आराम कक्ष में ले जाया जाए और उनसे कह दीजिए कि मल्हाना काशी गई हुई है, उनका महोबा जाना व्यर्थ है। और यदि भाई पर भरोसा न हो
तो महोबा में संदेश भिजवा कर पता कर ले। इन्हें कह दो कि अगर भाई पर भरोसा ना होता तो मायके कभी नहीं आते। इतने सालों बाद आई हो और वो भी भाई के दुखते रथ पर हाथ धर ले। हमने कभी न महोबा का भला चाहा है और न ही मल्हाना का भला चाहेंगे। एक बार बागेल राय करेंगा ने 9 लखे का हार हाथ में आते ही महोबा को मिटाया नहीं। अगर इतनी सारी बातें बहन से सुननी नहीं पड़ती। अब आप खुद अपने बहनोई पर हमला तो कर नहीं सकते। वैसे भी अब महोबा की ताकत बढ़ चुकी है जब से वनाफल राय वंश के लड़के जवान हुए हैं। महाराज वही वनाफल राय वंश जिसे आपने महोबे से हटाने को कहा था, राजा परिमल और मल्हाना को। सुना है कि बहुत ही वीर हैं ये लड़के। ये वीर तो आपस में लड़ मरेंगे। ऐसी चाल चलूंगा कि भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा और महाराज परिमल देखते ही रह जाएंगे। आपके नैनागढ़ के बहादुर नहीं दिखाई दे रहे गुरुदेव। राजन, शायद उनके पिता को लगा कि उन्हें यहाँ उचित शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, इसीलिए प्रदर्शन के बाद से ही वे लोग नैनागढ़ में ही हैं। आप विश्राम कीजिए, मैं बच्चों का शस्त्रों का अभ्यास देख के आता हूं। अवश्य। परमाली देव, यहाँ आने का कोई खास मकसद? हम तो खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं तलन। परमाली देव, हमें बुला लिया होता। बैठिए। हम मात्र अपने पुत्रों से ही यहां मिलने नहीं आए तलन, अपितु यहां रहने वाले इन सभी वीरों से मिलने आए हैं जिन पर हमें गर्व है। हमने अपनी आंखों से देखा है वो रोष जिसके साथ इन बच्चों ने माहिल को विदा किया है, और वो यूं ही चुप नहीं बैठेगा। हर सांस के साथ वो ये सोचता रहेगा कि किस प्रकार वनाफल राय के पुत्रों को नीचा दिखाया जाए। और हो न हो, वो बहुत जल्द बघेल राय को आगाह कर देगा। मैं जानता हूं परमाली देव चंदेल राय, अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर आप ये भी जानते हैं कि बघेल राय का बेटा कारिंगा राजाओं की भांति नहीं बल्कि चोर डाकुओं की तरह छापा मारकर दूसरे राज्यों पर हमला करता है, और उसका बेटा काड़िया वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता है। और काड़िया की बहन बिजमा, सुना है वो भी जादूगरनी है। ये लोग सीधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि छल कपट का प्रयोग करेंगे। हाँ परमाली देव, माडो में पीछे से वार करने की रीति है। तो तलन आप ये भी जानते होंगे कि इन वीर बच्चों को आपने छल कपट की शिक्षा नहीं दी। आज जब आला उदल और मलखान और सुलखान को अपने पिता की हत्या का राज पता चली गया है, तो बेहतर होगा कि समय नष्ट न करते हुए आप महोबा के सेनापति बनकर मांडो पर हमला करें और उनसे हिसाब चुकता करें। मैं तैयार हूं। आना उदल मेरे भाई समान हैं। मेरी रक्षा में जिनकी तलवारें खिंच जाती हैं, उनके प्रतिशोध के लिए मेरी तलवार भी तैयार है। मैं भी तैयार हूं। मैं जानता हूं इनके मुकाबले का योद्धा नहीं हूं, पर प्रतिशोध की ज्वाला में माड़ों को भस्म कर दूंगा। इसीलिए तो हम स्वयं यहां पर आए हैं
कि आपको अपने साथ ले जाएं। इससे पूर्व के माहिल अपनी राजनीति और कूटनीति की चालों से माहौल खराब कर दे। हमें ये मुहिम पूरी करनी होगी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं परमादिदेव चंदेल राय, आपने मेरे दिल की बात कही। अब तो चाचा को भी ये बात माननी ही होगी। गुस्ताखी माफ हो परमादिदेव। मैं माडो का कई बार परीक्षण कर चुका हूं गत वर्षों में। दुर्गम रास्ता है और बड़बूरी वन से घिरा हुआ है। हमारी सेना को वहां से निकालना मतलब उन्हें जंगली जानवरों के सुपुर्द करना होगा। हमें भी चाल चलनी पड़ेगी। ये मामला राजनीतिक नहीं है, जाति है। ये मामला माडो पर फतेह का नहीं है, प्रतिशोध हासिल करने का है। योजना बनानी होगी परमादिदेव, ऐसी चाल चलनी होगी, ऐसी चाल जिसके बारे में माडो में कोई समझ ना सके।